तो वॉन्ट टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग ने किंग का हाथ पकड़ लिया था। अब उससे आगे वांग जी बहुत गुस्से में था। आज तक उससे किसी भी कॉन्केवान या नोवेल कंसर्ट किसी ने भी इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी, और इस मामूली सी कॉन्केवान ने उसे इस तरह से अपमानित किया। जब विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा तो वांग जी विंग के चेहरे की ओर देखा। विंग की आंखों में आंसू देखकर वह चौंक गया, जो नदी की तरह बहे जा रहे थे। वांग जी बहुत शॉक था। उसने विंग से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? विंग अपने घुटनों पर आ गया। उसने कहा, योर मैजेस्टी, मैं ऐसा आपको नहीं कहना चाहता था। उसने बहुत ही टूटी आवाज़ में ये कहा। मेरे पिछले मालिक मुझे बहुत प्रताड़ित करता था, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, जिससे मुझे माई लेडी ने बचाया था। मुझे वो पुरानी चीज़ें हमेशा याद आ जाती हैं। मुझे खेद है, जब आपने मुझे छुआ तो मुझे मेरे पुराने मालिक का चेहरा याद आ गया। विंग और भी फूट फूट कर रोने लगा। वांग जी अब विंग को रोता हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने विंग को खड़े होने के लिए कहा और उसे खड़े होने में मदद की। आई एम सॉरी माई मैजेस्टी। वांग जी ने विंग के आंसू पोंछे और कहा, चिंता मत करो, अब तुम मेरे कॉन्क्यूवाइन हो। तुम्हें छूने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। वांग जी ने ये बात थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कही। विंग थोड़ा झुककर किंग से कहता है, धन्यवाद योर मैजेस्टी, इस मामूली गुलाम को माफ़ करने के लिए। और वह वांग जी के सीने पर अपना सर रख देता है और उसके चेहरे पर एक इविल स्मिक आ जाता है, और वो अपने मन में सोचता है, वाह कितना अच्छा एक्टर हो, मुझे आगे चल के एक्टर ही बनना चाहिए। वांग जी ने विंग को गले से लगा लिया। वह उसके गर्दन की ओर झुका और उसे स्मेल करने लगा। वांग जी, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। विंग, जिसे अभी बियर्ड फील हो रहा था, तभी वांग जी ने कहा, मुझे आज रात तुम्हारे साथ सोने दो कॉन्क्यूवाइन। विंग ने उसे अपनी पपी आइज दिखाई और कहा, योर मैजेस्टी, पर बिस्तर तो भरा हुआ है। वांग जी ने जब बेड की तरफ देखा तो राजकुमारी वान दुनिया की बिना किसी फिक्र के शांति से बिस्तर पर सो रहे थे। फिर उस वांग जी ने विंग की ओर देखा और कहा, याद से कल बिस्तर खाली रखना। उसने विंग के गालों पर किस किया और वहाँ से चला गया। विंग ने उसे झुककर प्रणाम किया। वांग जी जब बाहर आया तो उसने देखा कि विंग के गार्ड और विंग की सर्वेंट यानी एंगशी उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने वांग जी को वो किया। वांग जी ने कोल्ड टोन में ही कहा, उसका ख्याल रखना, और वह वहाँ से चला गया। एंगशी जल्दी से अंदर गई। शुयांग अंदर आने ही वाला था, पर एंगशी ने उसके चेहरे पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। शुयांग अपने में ही बड़बड़ाया, विच। एंगशी जल्दी से विंग के पास गई और विंग से पूछा, माई लेडी, योर मैजेस्टी ने क्या कहा? एंगशी ये जानने के लिए एक्साइटेड थी कि आखिर सम्राट ने उसकी लेडी से क्या कहा, पर विंग उसकी ओर देखता है और कहता है, जाकर सो जाओ, कल बताऊंगा, और वह अपने बिस्तर पर लेट गया। एंगशी ने दुखी होकर मुंह बना लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और युवान एक दूसरे को गले लगाए सुबह के 8 बजे भी सो रहे थे, पर सुबह वो गम एंगशी के साथ कक्ष में प्रवेश कर गया और उसने युवान और विंग को एक दूसरे के गले लगाए सोते हुए देखा, और वो पूरी तरह से चौंक गया। जागो विंग, शुयांग जोर से चिल्लाया। विंग झिझक कर बैठ गया और चिल्लाते, क्या हुआ? फिर वो शुयांग की ओर देखता है और कहता है, शुयांग, ऐसी हरकत कौन करता है? विंग ने शुयांग की ओर घूर कर पूछा। तभी एंगशी कहती है, वेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माई लेडी को नाम से बुलाने की? विंग एक फीमेल और है, इसलिए उसे लीडरशिप के नाम से बुलाते हैं, और इससे उसे कोई परेशानी भी नहीं है। उसके घने लंबे बाल उसे और खूबसूरत बनाते हैं। तभी शुयांग कहता है, मैं उसके भाई जैसा हूँ। और अरे हाँ विंग, तुम आज रॉयल असेंबली में शामिल क्यों नहीं हुए? तभी युवान अपनी आंखें मींचते हुए उठ गया। युवान को उठता हुआ देखकर शुयांग और एंगशी ने उसे झुककर वो किया और योर हाइनेस कहा। तभी युवान
विंग की ओर देखा और उसके गले लग गया और कहा आई। विंग ने भी उसके फोrehead पर किस किया और कहा गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। विंग मतलब युवान जो मुस्कुराने लगा। इंगशी एक पानी से भरा टब लेकर आई ताकि सातवें राजकुमार और विंग फ्रेश हो सके। विंग ने राजकुमार को फ्रेश किया और साथ ही खुद भी तैयार हुआ। शुयांग वहीं पर खड़ा उसे देख रहा था। जब इंगशी पानी को लेकर बाहर चली गई तब शुयांग ने विंग से पूछा तुम सुबह सभा में उपस्थित क्यों नहीं थे? विंग ने उसकी ओर देखा और कहा तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? शुयांग उसकी ओर देखता और कहता है ओह तब ये मेरी गलती है। विंग हाँ। नाश्ते के बाद युवान शाही अकादमी चला गया। वांगची ने उसके लिए पहले से व्यवस्था कर दी थी और विंग अंगूर खाते हुए आलसी घोंघे की तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी शुयांग आता है और कहता है तुम मैडम मैमा से मिलने के लिए नहीं जाओगे? विंग उसकी ओर देखता है और कहता है मैं उससे मिलने क्यों जाऊँ? ना तो वो कोई क्वीन है ना ही वो महारानी है, तो उससे मिलने से क्या फ़ायदा? शुयांग उसकी ओर देखता है और कहता है पर सभी कॉन्क्यूबेन मैडम मैमा से मिलने चाहती हैं। विंग एक स्माइल करता है और उससे कहता है बिल्कुल सभी जाती हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो वो चिढ़ जाएगी और चिढ़कर वो मुझे अनुशासित करने की कोशिश करेगी और जब वो मुझे अनुशासित करने की कोशिश करेगी तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कोई कड़वी दवाई पिला दूंगा। और स्माइल करता है। शुयांग अजीब तरीके से मुंह बनाता है और कहता है यह काम नहीं करेगा। वह भला एक कॉन्क्यूबाइन की चिंता क्यों करेगी? विंग उसकी ओर देखता है और कहता है 50 चांदी के सिक्कों की शर्त लगाते हैं, वह जरूर चिंता करेगी। शुयांग कहता है तो फिर मुझे 50 चांदी के सिक्के देने के लिए तैयार रहना। विंग उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है देखते हैं। अब हम देखते हैं मून पवेलियन में मैडम म्या जो अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी वह उन सभी कॉन्क्यूबाइन की ओर देख रही थी जो उसके सामने झुक रही थी, पर उसकी आंखें किसी एक स्पेशल को ढूंढ रही थी और जब वह स्पेशल उसे नहीं दिखा तो उसकी पकड़ उसके चाय के कप पर कड़ी हो गई और उसने अपने दांत पीस लिए। तभी मिंग्याओ ने आगे बढ़कर कहा कॉन्क्यूबाइन क्यूंशी मुझे पता चला कल सम्राट ने आपको अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। म्यामा ने गुस्से में कहा क्या? किंसू ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। तभी मिंग्याओ आगे बोला गार्ड ने कहा कि सम्राट ने पुराने फूलों की ओर देखना बंद कर दिया है और वो नए फूल यानी नई कॉन्क्यूबाइन के कक्ष की ओर चले गए। मिंग्याओ यह सब किंसू का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था। किंसू अपने गुस्से को दबाते हुए मिंग्याओ की ओर देखा और बोला जिसके कक्ष में महाराज महीनों से नहीं गए उसे ये कहना शोभा नहीं देता। मिंग्याओ जिसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। और हम जैस्मिन पवेलियन में देखते हैं विंग जो कि अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और वह शुयांग से कहता है सब एक दूसरे से लड़ेंगे और मैं अपनी चालें चलूँगा। और वह मुस्कुरा रहा था, पर तभी शुयांग चिंता व्यक्त करते हुए कहता है पर माय लेडी अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सम्राट आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। विंग कुछ कहता उससे पहले उद्घोषक घोषणा करता है कि सम्राट आ रहे हैं। शुयांग इससे चौंक जाता है। तभी विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कहीं नहीं करूँगा? विंग जो बहुत ही मासूमियत से शुयांग की ओर देखता है। विंग जो अपने मन में कहता है मुझे पता है ये कमबख्त सम्राट सिर्फ सौंदर्य का गुलाम है। जब वांगजी ने कक्ष में प्रवेश किया तो विंग ने आगे बढ़कर वांगजी को वो किया। सेम शुयांग ने भी वांगजी को वो किया। वांगजी ने शुयांग को कक्ष से बाहर जाने का आदेश दिया। शुयांग एक बार विंग की ओर देखा और जब विंग ने नोट किया तो शुयांग वहाँ से चला गया। वांगजी आगे बढ़कर विंग के गालों को सहलाता है और उससे पूछता है कि तुम आज की सभा में उपस्थित क्यों रहे थे? विंग वांगजी की ओर देखता है और एक सैड स्माइल के साथ कहता है मुझ जैसी एक नौकरानी सभा में उपस्थित होकर क्या करेगी? वांगजी उसकी ओर देखता है और कहता है अब तुम एक नौकरानी नहीं हो, अब तुम एक कॉन्क्यूबाइन हो, सिर्फ मेरे। उसने विंग के गालों को सहलाते हुए कहा। विंग ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया
और वांगजी की नज़रों में देखते हुए कहा, किंतु सम्राट सिर्फ मेरे नहीं है वांगजी। उसने अपनी एक पाँव ऊपर चढ़ाई। विंग ने थोड़ा झुककर कहा, आई एम सॉरी योर मेजेस्टी। वांगजी ने विंग से कहा, अपने सर्वेंट से कहो दोपहर का खाना तैयार करें, मैं दोपहर का खाना तुम्हारे साथ करूँगा। इतना कहकर उसने विंग के फोरहेड पर किस किया और वहाँ से चला गया। विंग थोड़ा सा झुका। विंग अपने मन में सोचता है, फोरहेड किस ऑलवेज स्पेशल होती है। उसके बाद वे थोड़ा सा ब्लश करते हैं। वांगजी जैसे ही कक्ष से बाहर गया, वो शुयांग कक्ष में प्रवेश किया। विंग ने देखा शुयांग मुस्कुरा रहा है। विंग ने शुयांग से कहा, सर्वेंट से कहो आज दोपहर का खाना मैं बनाऊंगा। शुयांग ने अपनी भौं उठाई और पूछा, क्यों? विंग शुयांग की ओर एक स्मृति के साथ देखा और बोला, क्योंकि आज सम्राट दोपहर का भोजन मेरे साथ करेंगे। और ये श्योर करो कि यह बात कॉन्क्यूवाइन किंशु तक जरूर पहुंच जाए। उसने अपना ऊपरी रोब ठीक करते हुए कहा। शुयांग विंग के पीछे चलते हुए कहा, श्योर। किंशु की जगह पर किंशु कुछ ऐसे ही ये बात पता चली कि सम्राट विंग के साथ दोपहर का भोजन करने वाले हैं। वो गुस्से में चिल्लाई, क्या? उसने अपने आप से कहा, सम्राट ने आज तक मेरे साथ कभी भोजन नहीं किया, पर वे उस कॉन्क्यूवाइन के साथ भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। दोपहर के समय जैस्मिन पवेलियन में विंग पवेलियन के बाहर वांगजी के आने का इंतजार कर रहा था। उसने हल्के आसमानी कलर की बहुत ही खूबसूरत सी फूलों वाली ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। सम्राट के पहुंचते ही विंग ने सम्राट को वो किया। वांगजी जैसे विंग को देख रहा था, उसने कहा, खूबसूरत। विंग सम्राट की ओर देखता और कहता है, सम्राट अब हम चले? विंग जिसने ये बात मुस्कुरा कर कही थी, वांगजी करता है। वांगजी आगे आगे चलते हैं और सभी उसके पीछे चलते हैं। जल्दी वो डाइनिंग हॉल पर पहुंच जाते हैं। वांगजी जो कुर्सी पर बैठ जाता है और विंग वहीं पर खड़ा हो जाता है। वांगजी विंग की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने दोपहर का भोजन किया? विंग वांगजी से मुस्कुरा कर कहता है, आप देर से आए और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने भोजन कर लिया। शुयांग जो विंग की ओर देख रहा था, वो अपने मन में कहता है, विंग तुम्हें कम से कम झूठ बोलना तो आना चाहिए ताकि तुम सम्राट को खुश कर सको। वांगजी जिसने चक्कर किया और विंग से कहा, तुम सच में बहुत मासूम हो। विंग जो कहता है, ओ या, और अपने मन में कहता है, ओह वो तो मैं हूँ, सच में एक बहुत मासूम परी। वांगजी विंग से कहता है, या मेरे बगल में बैठो और मुझे कंपनी दो। विंग वांगजी के बगल में बैठता है और शुयांग की ओर देखता है। विंग ने शुयांग से पूछा, राजकुमार कहाँ है? शुयांग विंग की ओर देखता है और कहता है, राजकुमार गार्डन में खेल रहे हैं। विंग उसे कहता है कि राजकुमार को कहो आकर योर मैजेस्टी को ग्रीट करे। शुयांग नोट करता है और अपने मन में सोचता है, ये योर हाइनेस को क्यों बुला रहे हैं? इन्हें सम्राट के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो विंग की ओर देख रहा था और अपने मन में सोचता है, आमतौर पर कॉन्क्यूवाइन मेरे साथ अकेले में समय बिताना चाहती है, पर यह साथ में प्रिंस को बुला रहा है। विंग अभी वांगजी से पूछता है, खाना कैसा है? वांगजी कहता है, खाना अच्छा है। तो विंग कहता है, तो और खाइए, मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। और ये वांगजी के खाने मतलब प्लेट में और खाना रखता है। वांगजी जब उसमें मुस्कुराते हुए विंग को ही देख रहा था। विंग वांगजी के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा था। चूँकि विंग प्राचीन समय से तो था नहीं, तो उसे इस प्राचीन समय का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए वह वांगजी के साथ अपने जैसा ही बिहेव कर रहा था। और वांगजी यह सोच रहा था कि उसकी न्यू कॉन्क्यूवाइन कितनी साहसी है और कितनी मासूम है। जियांग चेंग जो विंग की ओर देख रहा था, अपने मन में सोचता है, क्या यह वास्तव में इतना मासूम है? फिर वह कहता है अपने मन में ही, ये सीजे का सर्वेंट है, मासूम होना आम बात है। उसने अपना सर हिलाया और अपना सोचना वहीं पर बंद कर लिया।
उसी समय लानिवान अंदर आया। सभी ने लानिवान को देखकर अपना सर झुकाया। लानिवान आगे आ रहा था पर उस वांगजी को देखकर वह रुक गया। फिर उसने विंग की ओर देखा और उसकी ओर छोड़ दिया और विंग के पास जाकर उसने विंग की बाहों में अपने आप को छुपा लिया। वांगजी जिसने युवान की यह हरकत देखी और अपनी बाहों को ऊपर उठाया। विंग जिसने युवान के कानों में धीरे से पूछा कि क्या हुआ। युवान ने भी विंग के कानों में धीरे से कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये बहुत डरावने लगते हैं। युवान की ये बातें सुनकर विंग हंसने लगा। जब उसने यह सुना कि वांगजी डरावना लग रहा है तो वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। वह वांगजी की ओर देखा और अपने मन में सोचा, ये इंसान जब सीरियस होता है तो बहुत डरावना लगता है, पर इस वक्त तो यह डरावना नहीं लग रहा। विंग जोर से हंसते हुए भी युवान से कहा, युवान सम्राट कहाँ डरावने लग रहे हैं। और फिर जैसे उसने सम्राट कहा उसे याद आया कि वो क्या कर रहा है और उसने तुरंत ही अपनी हंसी रोक ली। वांगजी उसने अपनी भौहें उठाई और राजकुमार की ओर देखते हुए पूछा, राजकुमार क्या मैं डरावना लग रहा हूँ। युवान जिसने मासूमियत से वांगजी की ओर बार बार देखा और फिर अपने सर को नोट किया। जियांगचेंग जो वहीं पर खड़ा था वह अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने जियांगचेंग की ओर ग्लेयर किया और फिर युवान से कहा, इधर आओ छोटे राजकुमार, और युवान को अपनी गोद में लिया और उसे हंसते हुए पूछा, क्या मैं सच में इतना डरावना लगता हूँ। युवान जिसने वांगजी की अभी स्माइल देखी उसने अपने दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए कहा, नहीं, जब आप स्माइल करते हैं तो आप डरावने नहीं लगते। युवान इस तरह से बोल रहा था जैसे उसने कितनी बड़ी डिस्कवरी कर ली। विंग जो युवान की ओर देख रहा था अपने मन में सोचता है, मेरा युवान कितना क्यूट है। वहीं वांगजी युवान से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको हंसते हुए डरावना नहीं लगता तो मैं आज से आपके सामने हमेशा हंसूंगा। वहीं जियांगचेंग अपने मन में कहता है, मेरे सम्राट, काश यही बात अपने हर बच्चों से कह पाते। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।